कोठरी में कैद दुष्ट आत्मा ने बार्ट को पिघलाने के लिए हाथ उठाया और भाग निकली। जब वह सड़क पर आया तो उसका आत्मा रथ पहले से ही वहां मौजूद था। बाहर इंतजार करते समय एक जेल प्रहरी दौड़कर मेरे पास आया। हालांकि इविल स्पिरिट डॉर्मेट्री, जिसने फिर से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, घायल नहीं हुआ। इस आदमी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने केवल अपने रथ को उड़ा दिया। हालांकि जब वह एक मेहराबदार इमारत की ओर चला तो उसने पाया कि आसपास पुलिस की गाड़ियां थीं, वह गिरा हुआ था। इसलिए उसने कार का अगला भाग घुमाया और ऊपर से पानी में फिसल गया। फिर वह पानी पर ऐसे चला जैसे जमीन पर सपाट चल रहा हो। लेकिन इस समय 3 राक्षसों ने दुष्ट आत्मा शयन गृह के ठिकाने पर भी ध्यान दिया। इसलिए जैसे ही दुष्ट आत्मा शयन गृह इमारत के शीर्ष पर चढ़ गया, पवन दानव प्रकट हो गया। हालांकि सामना करना पड़ रहा है इस अदृश्य पवन दानव। मैंने बुरी आत्मा के शयन कक्ष को फिर से श्रृंखला लहराते हुए देखा। हवा में तेजी से घूम रही गर्मी की लहरों का उपयोग किया और अंततः पवन दानव को समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ अदृश्य राक्षस वास्तव में जॉनी की प्रेमिका को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब जॉनी समय पर पहुंचा और अदृश्य राक्षस को दीवार के खिलाफ दबाया तो दुष्ट राक्षस लिंग बिंगचाओ को इस समय पता चला कि उसकी न्याय की आंख का इस निष्प्राण अदृश्य दानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अदृश्य दानव उसने दुष्ट आत्मा के छात्रावास को पकड़ लिया, उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और जॉनी से कहा कि यदि वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने का अनुबंध अपने साथ लाना होगा। उसे ढूंढने के लिए रिवेंज टाउन जाए। हालांकि जब जॉनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान जाता है और कब्र वाले से आत्मा बेचने वाले अनुबंध के ठिकाने के बारे में पूछना चाहता है तो वह केवल कब्र वाले को देखता है। मजार वाले ने बारी बारी से फावड़ा उठाया और ठीका निकाला। जॉनी को अनुबंध सौंपने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने और जॉनी को दूर भेजने की पहल भी की। जब वह 500 किलोमीटर दूर रिवेंज शहर में पहुंचा तो उसने सीटी बजाई और अपनी सवारी बुलाई। ये पता चला कि वास्तव में कब्र वाला था, ये पिछली पीढ़ी की दुष्ट आत्मा का छात्रावास है।